जय हिंद साथियों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आइए हम आधुनिक इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अध्ययन करते हैं। ये अध्याय ऐसा है जिससे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ न कुछ प्रश्न जरूर पूछा जाता है और आपको लोग पता ही है यूपीएसआई और यूपी की वैकेंसी सामने है। सो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के भारत के स्वतंत्र होने तक का अध्ययन करेंगे और इसको मैंने 3 चरणों में डिवाइड किया है और एक बार पूरी तरह से इसका अध्ययन करने के बाद मैं इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जिससे एक भी क्वेश्चन इस वीडियो के बाहर नहीं जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियो ह्यूम, जिनको सभी लोग शॉर्ट में जानते हैं A.O. ह्यूम। अब इसके बारे में देखो, ये कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के। प्रश्न पहले ही पूछा जाता है कि A.O. ह्यूम कहाँ के रहने वाले थे, तो क्या उत्तर होगा? स्कॉटलैंड। और इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि मोस्टली जितने ब्रिटिश अधिकारी थे ये अपने ज्यादा समय ठंडे इलाकों में व्यतीत करते थे और शिमला एक बहुत ही ठंडा प्रदेश है। वहां पर हमारे एक और अंग्रेज जनरल थे जिनका नाम था पैट्रिक लॉरेंस। उन्होंने वो तो भारत का जो गर्मी का राजधानी बना दिया था उनको, शिमला को, यानी समर कैपिटल। तो ये भी वहीं पर ज्यादातर रहते थे, इसीलिए इनको शिमला का संत भी कहा जाता था अंग्रेजी में, हर्मिट ऑफ शिमला। तो कंफ्यूजन नहीं आना है, अंग्रेजी में कहें चाहे हिंदी में, हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का संत, दोनों का मतलब एक ही है। और ये एक प्रश्न और पूछा जाता है इनके बारे में, ये ब्रिटिश सरकार में सैन्य अधिकारी थे या असैन्य अधिकारी थे। हालांकि ये सेवानिवृत्त हो चुके थे, इनका कार्यकाल खत्म हो चुका था, लेकिन ये असैन्य अधिकारी थे। ठीक, इनके बारे में इतना पता चल गया। अब आगे आते हैं कि जब राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ तब उस समय यहाँ पर वायसराय कौन था। एक्चुअली देखिए, परीक्षाओं में कभी कभी ये पूछ देता है कि गवर्नर जनरल कौन था, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि गवर्नर जनरल का पद तो 1858 ईस्वी में ही खत्म हो चुका था, जब महारानी विक्टोरिया जो है भारत के शासन को सीधे अपने देश यानी ब्रिटेन से सीधे कंट्रोल में ले ली, अपने सत्ता को ले ली अपने हाथ में। तब से जो है यहाँ के जो गवर्नर जनरल होते थे वे बन गए वायसराय। तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डफरिन। अब डफरिन को याद कैसे रखेंगे? आप सोच सकते हैं, सोचिए कि जो लॉर्ड डफरिन है वो बहुत ही डफर था। डफर कॉमन सेंस नहीं था उसमें, बेवकूफ था, बुद्धू था। इसके में ऐसा निकालते हैं डफर का मतलब। तो हमको डफर से नहीं है इस याद करने से कि कैसे हम याद करें कि डफरिन ही जो है वायसराय था, ऐसे याद होगा। क्योंकि उसको ये पता नहीं था कि जिस संगठन के हम अनुमति दे रहे हैं वो संगठन ही आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ा करेगा। तो चलिए, इसको पता चल गया। इसके संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। और वायसराय कौन है? लॉर्ड डफरिन। अब ये 3 कालखंड देखिए, 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी से 1919 ईस्वी, 1920 ईस्वी से 1947 ईस्वी। 3 चरणों में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए सभी लोग, कांग्रेस के का प्रत्येक वर्ष एक मीटिंग होती थी, एक बैठक होती थी, उसे अधिवेशन का नाम दिया गया। तो प्रत्येक वर्ष होती है। अब 1885 से 1947 तक प्रत्येक साल अधिवेशन हुए, तो सब अधिवेशन याद करना बहुत ही कठिन है। तो उन्हीं अधिवेशन को याद करना है जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे
प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन बहुत जरूर याद करना है। इसमें तिथि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। स्थान तिथि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन बम्बई, तब उसका नाम बम्बई था, आज मुंबई हो गया है। इसके अध्यक्ष, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सभी लोग उनका सीधा नाम जानते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चंद्र बनर्जी, और इनको शॉर्ट में जानते हैं WC बनर्जी। ठीक है, इसमें मुख्य पॉइंट यही है कि कब बैठक हुई, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन बंबई, अध्यक्ष WC बनर्जी। एक और इंपॉर्टेंट है, कुल सदस्य, चूंकि प्रत्येक अधिवेशनों में सभी सदस्य का संख्या नहीं पूछता है, लेकिन पहले पूछता है कुल सदस्य संख्या कितना था, 72। यानी पहले बार जो अधिवेशन हुआ उसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस की एक बहुत खास बात है कि दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस शब्द का प्रयोग किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसके संस्थापक जो A.O. ह्यूम थे, उन्होंने क्या नाम रखा होगा, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था पहले इसका नाम, लेकिन पहली ही मीटिंग में, पहले ही अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने संघ हटा करके कांग्रेस शब्द कर दिया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप सभी लोग याद रखेंगे। और ये पहला अधिवेशन हो गया। अब दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों अधिवेशन को हम इसलिए याद करेंगे, देखिए एक लाइन में 1886, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, 1887, स्थान मद्रास, वर्तमान में से चेन्नई कहते हैं, अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। 1888, 85 में पहला, 86 में दूसरा, 87 में तीसरा, 88 में चौथा। कहां पर हुआ, इलाहाबाद। ये वर्तमान में इसका नाम क्या है, प्रयागराज। ये इलाहाबाद नहीं कहना, लेकिन तो इलाहाबाद था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूले भी कहीं होता है, कहीं जॉर्ज यूल भी कहा जाता है। तो हमको प्रश्न से मतलब है, ऑप्शन में जो मिलेगा हमको टिक करना रहेगा।
अब इसमें खास बात क्या है, हमने देखा कि पहले जो अध्यक्ष है व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, ये पारसी धर्म के हैं। कौन से धर्म के हैं? पारसी। बदरुद्दीन तैयब जी इस्लाम धर्म के। जॉर्ज यूले ईसाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ऐसे आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे। अगर ये पूछेगा कि दूसरे अध्यक्ष कौन थे तो सभी लोग बता देंगे दादा भाई नौरोजी, लेकिन पूछ देगा पारसी अध्यक्ष, अभी सब जिसको पता नहीं है कि दादा भाई नौरोजी पारसी थे तो उनका तो गलत होना ही है। तो इसलिए दादा भाई नौरोजी दूसरे थे अध्यक्ष, लेकिन वो उनका धर्म था पारसी। एक्चुअली जो पारसी लोग हैं ये ईरान से भारत में आए थे, इसलिए इनके नामों में ऐसा लगता है कि ये मुसलमान थे। जैसे फिरोज गांधी जो इंदिरा गांधी के पति थे, और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा वो भी पारसी थे, लेकिन उनके नाम से लगता है कि मुसलमान थे। तो इसे धोखा नहीं खाना है, हम लोगों को याद रखना है। तो यहाँ बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष या इस्लामिक अध्यक्ष, और जॉर्ज यूले प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष यानी ईसाई धर्म को मानने वाले थे। ठीक है। और 1887 की एक और घटना याद कीजिए। 1887 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1887 ईस्वी में हुआ था इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। और इसके हेड कौन थे? राखाल दास बनर्जी, जिनका नाम आर.डी. बनर्जी रखा गया था। आर.डी. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, अरे वही बनर्जी जी हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता नहीं, वो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई करवाए थे, मोहनजोदड़ो शहर की जो खुदाई करवाए थे वो आर.डी. राखाल दास बनर्जी थे। ठीक है, जहां पर मृतकों का टीला बोला जाता है। तो ये 4 अधिवेशन हो गए। और एक और इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, सन 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन, कलकत्ता। इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला खान। इसकी विशेष बात क्या है? इसी समय, इसी अधिवेशन में प्रथम बार हमारे राष्ट्रगीत जिसका नाम है वंदे मातरम का गान किया गया। प्रथम बार, ठीक है, प्रथम बार वंदे मातरम, वंदे मातरम गाया गया। ठीक, किसके द्वारा? बाई बंकिम चंद्र चटर्जी, चटर्जी के द्वारा, जिन्होंने ये वंदे मातरम लिखा। वंदे मातरम एक किताब नहीं है, ये किताब का एक कविता है, श्लोक है। ये किस किताब से है? आनंद मठ। आनंद मठ एक किताब है, उपन्यास है। आनंद मठ एक उपन्यास है, उपन्यास है संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में आनंद मठ उपन्यास है, उसी में लिखा हुआ है ये श्लोक वंदे मातरम। आज हम देखते हैं कुछ राजनीति के चक्कर में कुछ लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में, इस्लामिक लोग कहते हैं हमारे धर्म में वंदे मातरम कहना जो है गुनाह है, हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। अरे किस युग में है जी रहे हैं लोग? देखिए 1896 में जब ये गाया गया था उस समय अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला खान। तो आश्चर्य होता है कि वंदे मातरम जब पहली बार गाया था उस समय अध्यक्ष रहीमतुल्ला खान थे। ठीक है,
तो इससे कोई बात नहीं है, और ये सिर्फ राजनीति से कुछ नहीं है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं 1905 में एक आंदोलन चल जाता है, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन चलता है कब? 1905 ईस्वी में। एकदम ध्यान से देखिएगा, 1905 स्वदेशी आंदोलन, ये 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कलकत्ता में इसकी घोषणा होती है। लेकिन ये पारित कब हुआ? ये पारित होता है कब? 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में। ठीक, देखिए स्वदेशी आंदोलन 1905 में। अब इससे ये प्रश्न आता है कि स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी शब्द किसने दिया? बहुत ही ये यूपीएसआई ग्रेड का क्वेश्चन है। स्वदेशी शब्द, कंफ्यूजन नहीं होना, स्वराज और स्वदेशी दोनों अलग है। स्वदेशी शब्द कृष्ण कुमार मित्र, उनका नाम था कृष्ण कुमार मित्र, उनका नाम था। ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र। अब इसमें ये पूछता है कि 7 अगस्त 1905 को ये टाउन हॉल कलकत्ता में तो इसकी घोषणा होती है स्वदेशी आंदोलन की, लेकिन बनारस में पास कराया जाता है। जब अधिवेशन इसका बैठता है 1905 ईस्वी में, तो बनारस में इसे पास कराया जाता है। अब यहीं पर अंग्रेज लोग हैं जो जिनका दिमाग खराब होता है, अब वो अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि अब कैसे इनके अंदर फूट डालें, कैसे इनके अंदर फूट डालें। तो इतिहास में एक बहुत ही घटना घटित होती है जिसका नाम है बंगाल का विभाजन। जिसका नाम क्या है? बंगाल का विभाजन। ठीक है, बंगाल का विभाजन तक आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आगे का अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। वायसराय कौन था? देखिए अब वायसराय, इसको याद रखिए। गवर्नर जनरल हमेशा नहीं पूछेगा, वायसराय पूछ देगा, चक्कर आ जाएगा, क्योंकि गवर्नर जनरल का अब पोस्ट खत्म हो चुकी है। गवर्नर जनरल अब वायसराय बन चुके हैं। तो वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कब हुआ? 16 अक्टूबर। देखिए 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। तो अंग्रेजों ने नहीं, एक जो है बहुत बड़ा मतलब दिमाग में अपने को सोच लिया कि ऐसा करते हैं, इनके अंदर डिवाइड एंड रूल वाला गेम खेलते हैं, इनको मतलब इनको तोड़ देते हैं। तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हो गया। अब रही दूसरी बात, बंगाल का विभाजन किया जानते हैं आप सभी लोग कि जिधर मुसलमान संख्या अधिक थी उधर बना दिए पूर्वी बंगाल, और जिधर हिंदू ज्यादा थे उधर बना दिए पश्चिम बंगाल। लेकिन 16 अक्टूबर को ही राखी दिवस मनाया गया। राखी दिवस किसने मनवाया? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आज हम लोग 1905 तक आ गए हैं। कल जो है एक चरण खत्म हो गया। कल से हम लोग पढ़ेंगे, अगले दिन अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 1906 से 1919 के बीच
और आगे एक वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। 1906 से 1927 हम लोग खत्म कर देंगे और इसके बाद तब जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करवाया जाएगा। एक भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। सुझाव है तो आपका मोस्ट वेलकम है।